अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आज इतिहास रच दिया। ट्रंप ने अब तक 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटों के इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 वोटों में 7 अधिक है। वहीं कमला हैरिस को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। उन्हें बस 224 वोट्स ही मिल सके हैं। आपको याद होगा कि पहले सारे सर्वे कह रहे थे कि ये कांटे की टक्कर होगी, दोनों एकदम बराबर चल रहे हैं, पर दोनों के बीच का गैप 50 वोटों से अधिक का अब तक हो चुका है। अमेरिकी इतिहास में एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। लेकिन इस बार की जीत के कई बड़ी बातें हैं देखने वाली। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि स्विंग स्टेट्स को स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। 4 पर वो अभी जीत चुके हैं और 3 पर उन्हें बढ़त हासिल है। सबसे खास बात यह है कि 2020 के चुनाव में इन 7 राज्यों की 5 सीटें बाइडेन की डेमोक्रेट्स ने जीती थी, लेकिन इस बार ट्रंप ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक ट्रंप को 44% महिलाओं ने और 54% लैटिनो आदमियों ने अपना समर्थन, यानी कि लैटिनो मेल्स ने अपना समर्थन दिया है। ट्रंप ने जीतने के बाद अमेरिका को थैंक यू कहा और यह भी बताया कि अब से अमेरिका का एक गोल्डन एज, यानी कि स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि उनका एजेंडा, उनका फोकस अब कुछ खास मुद्दों पर रहेगा और भी शार्प हो जाएगा। ट्रंप हर हालत में अमेरिका में राष्ट्रवाद की थीम पर काम करना चाहते हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में घुसपैठ हो और आज उन्होंने अपने संबोधन में भी साफ कर दिया कि अवैध घुसपैठ उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब वॉल, बॉर्डर सील कर देना, इन सारी चीजों पर दोबारा बात करने का उन्होंने वादा किया है। इसके अलावा ट्रंप का फोकस यह भी है कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं, हम युद्ध शुरू नहीं खत्म करेंगे, इसीलिए उन्होंने युद्ध रुकवाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद कभी भी अमेरिका को स्वीकार नहीं होगा। हमने आईसिस को खत्म किया, हम बाकियों को भी खत्म करेंगे, ये उन्होंने वादा किया। ऐसे में अब अड़ी पर आज के सवाल हैं बेहद सीधे। कई लोग ऐसे हैं, जैसे राम माधव ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये जो एनजीओ माइंडसेट है उसके खिलाफ अब दुनिया भर में राजनीति में हवा चल रही है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या राजनीति दुनिया भर में एक एंटी वोकिज्म दिशा ले रही है? क्या ट्रंप की जीत को एंटी एनजीओ मानसिकता के तौर पर देखा जा सकता है? हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट, सी वोटर के यशवंत देशमुख जी वॉशिंगटन से लाइव जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट रविंदर सचदेव भी जुड़ेंगे। नवनीत चुग कमला हैरिस के मित्र हैं, कैलिफोर्निया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भारत बरई प्रोफेसर है इंडियाना यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनीषा मेरे सहयोगी वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी नवनीत चुग जी, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जो एंटी वोक माइंडसेट है ये अब लोगों के दिमाग में घर कर गया है। यू गो वोक, यू गो ब्रोक। अब थोड़ा सा राइट लीनिंग राजनीति दुनिया भर में हो रही है और जो अमेरिका के नतीजे हैं उससे ये दिखाई देता है। आई थिंक सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सेकंड आई थिंक अब इंडियंस को बहुत खुशी होनी चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारी एक इंडियन बेटी को अमेरिका में 70 मिलियन वोट मिले प्रेसिडेंट बनने के लिए। पूरे अमेरिका में 1.2% पॉपुलेशन इंडियन है और उनमें से एक महिला को 70 मिलियन वोट मिलना। और अगर वो हारेंगी, अब हारी गई हैं, पर हारेंगी तो वो क्योंकि 3-4 स्टेट में 4-5 लाख वोट कम हुए। पॉपुलर वोट में अभी भी पॉसिबल है कि कमला हैरिस को ज़्यादा वोट मिले। बहुत लंबी लिस्ट है कि क्यों हारी। थोड़ा रेसिज्म है, थोड़ा सेक्सिज्म है। हिलरी क्लिंटन भी हारी थी और डोनाल्ड ट्रंप 9 साल से प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है। कमला हैरिस को सिर्फ 100 दिन मिले। थोड़ी वाइस प्रेसिडेंट की चॉइस उनकी ठीक नहीं निकली। उसको मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जीतने के लिए खड़ा किया था और वो तीनों हार गए। थोड़ा सा ब्लैक, हिस्पैनिक, एशियन मैन ने कमला हैरिस को वोट नहीं दी। और
इन्होंने मैसेजिंग बहुत अच्छी की है ट्रम्प की टीम ने कि इकॉनमी ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है, और रियलिटी है कि इकॉनमी काफी ठीक है। पर मैसेज उन्होंने दिया इमिग्रेशन और इकॉनमी, और वो 75% ऑफ वाइट वोटर्स, रूरल नॉट इन सिटीज, वोटेड फॉर ट्रम्प। एंड क्लियर डिवीजन है कंट्री में, जिनके पास कॉलेज डिग्री है मेजोरिटी ने कमला हैरिस को वोट दी, जिनके पास नई कॉलेज डिग्री है मेजोरिटी ने ट्रम्प को वोट दी। पर ये बताइए सर कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो तो कैंपेन में भी इनकी बात की गई, डोनाल्ड ट्रंप जीते क्यों? एक पूरा जो ओवरआर्चिंग नैरेटिव ये था कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी इन डेंजर, दिस मे बी द एंड ऑफ अमेरिका एज वी नो इट। अमेरिका अब क्या देश बन गया है, हम सब उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कई कमेंटेटर्स को टीवी पर कहते हुए सुना। फिर भी सच बात तो ये है कि अमेरिकन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। क्यों दिया? आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी जो है और मैसेजिंग जो है वो बहुत स्मार्ट है। आई थिंक ताकि वो जनवरी 6 का जो अटैक हुआ था, जो 88 क्रिमिनल चार्जेस हैं और अबॉर्शन बैन, इन बातों पे बात ना हो, तो उन्होंने इमिग्रेशन और इकॉनमी के ऊपर जोर दिया। और वो मैसेजिंग वर्कड इज वेरी स्मार्टली कि पॉडकास्ट में गए, उन्होंने हिस्ट्री में देखा कि क्यों पिछली बारी हारे थे, और उनको पता लगा कि जो वुमेन डेमोक्रेट सपोर्ट है वो तो हिलने वाला नहीं है, तो मेन को पकड़ो। और उन्होंने इस बारी यंग मैन और ओल्डर मैन सबको जोर दिया कि मेल वोट मिलनी चाहिए, एंड उस बात में वो बहुत सक्सेसफुल हुए। आपको लगता है भरत बरई जी कि ये सेक्सिज्म और रेसिज्म का एक मिक्स है? नहीं, क्या है कि काफ़ी भारतीय लोग जो सेम रेस के हैं, उन लोगों ने कमला जी के विरुद्ध में वोट दिया है। हाँ, जो छोटी लड़कियां हैं, यंग हैं, उन लोगों ने एबॉर्शन के मामले पर उनके साथ वोट दिया है। लेकिन जो बड़े जनरेशन है, 40 साल से ऊपर वाले, वो 80% से ज़्यादा ने कमला के खिलाफ में वोट किया है, क्योंकि उनकी सोशल पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इलीगल इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, और भारत और भारतीय मूल के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक ऐसे देखे तो कश्मीर के मामले में उन्होंने 4 साल पहले भारत को निडलिंग किया था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में भी ह्यूमन राइट की बात करते हैं। और जब चांस मिलता है तो काफ़ी डेमोक्रेट लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पर नियो कॉलोनियलिज्म चलाते हैं और दूसरे लोगों पर दबाव डालते हैं। तो भारत के लोग बहुत नाराज थे। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए सितंबर में, उसके 2 दिन पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तानी लोगों को वहाँ बुलाया था। ना वो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिख्स आर वेरी पेट्रियोटिक, वेरी ब्रेव पीपल, बट हाउ डू यू वांट टू कॉल खालिस्तानीज टू द व्हाइट हाउस टू मीट? उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट पर अटैक किया था, सान होजे के हिंदू मंदिर पर अटैक किया था, लॉन्ग आइलैंड में मंदिर पर डिफेसमेंट किया था, गांधी जी की प्रतिमा जो भारतीय दूतावास के सामने थी उसके पर किया था। तो इन लोगों को जो टेररिज्म करते हैं, अटैक करते हैं, और जो कानून है वो वीडियो लगाता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में मत जाओ, आपका जान खतरे में है, तो वो उड़ा देने की बात करता है। तो ऐसे लोगों को व्हाइट हाउस कैसे बुलाती है? तो काफ़ी लोग नाराज थे और उन्होंने बताया था कि नहीं, हम उनको नहीं देंगे वोट। तो मेरा ख्याल है कि कई कारणों से भारतीय लोगों ने नहीं दिया। ठीक है। यहूदी लोगों में भी ऐसा हुआ है।